नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में। मैं आपको दोस्त सचिन आज आपको फिर से बहुत शानदार प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं। आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं, काफ़ी शानदार काफ़ी अच्छा विला है जो बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ है और साथ में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो पहाड़ियाँ हैं उससे बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ से मात्र मान के चलिए 500 से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 500-600 मीटर लगभग ये दूरी होगी। ये सामने जो पहाड़ देख पा रहे हैं वो आप देखिए, काफ़ी शानदार काफ़ी अच्छी लोकेशन है। काला ढूंगी से लोग चाहते हैं कि काला ढूंगी के पास में नैनीताल ज़िले में उत्तराखंड में कहीं अच्छी सी सुंदर जगह हो, ये वैसी जगह है। काला ढूंगी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ती है और काफ़ी शानदार मकान है। नैनीताल ज़िले में पड़ता है, उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ है। और दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको इसकी बता देता हूँ, इसके पास में 3 फॉल हैं। मतलब जो नेचुरल वाटरफॉल हैं वो 3 फॉल हैं, उसमें कोई भी बनाया नहीं गया है, सब गॉड गिफ्ट है। एक तो लड़वा घाट वाटरफॉल हो गया, और दूसरा कॉर्बेट वाटरफॉल हो गया, और तीसरा है बाराती रो झरना। और तीनों ही बहुत फेमस हैं और यहाँ से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर तीनों वाटरफॉल आपको मिल जाते हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही सुंदर है। जैसा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भैया हमें एकांत में सुंदर सी जगह फार्म हाउस बनाना है और बना बनाया अगर कुछ मिल जाए तो वो भी चाहिए, तो ये बना बनाया आपको एक फार्म हाउस मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारी ज़मीन है, आगे भी ज़मीन है, पीछे भी ज़मीन है, गार्डन के लिए छोड़ी हुई है और काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। देखिए दिल्ली के लोग ले तो लेते हैं पर उसे बनाने में, मेंटेन करने में, पेड़ पौधे और ये गार्डनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर सब आपको रेडीमेड मिलता है। मकान भी बहुत अच्छा, काफ़ी सारे रूम है, 4-5 इसमें रूम है। तो दिखाता हूँ आपको मैं पास से, आइए देखते हैं। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस है और इधर की साइड में देखिए, ये डायरेक्ट रोड से सीधे घर के अंदर एंट्री है। आपको कहीं बीच में ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाड़ी लाने में दिक्कत होगी, सीधे रोड से एंट्री है। सामने की साइड में आम का बाग है, बहुत ही सुंदर आम का बाग आप देख सकते हैं, ये आम का बाग है। और साथ में इस मकान के अंदर भी आपको आम का, अमरूद का, नाशपाती के ऐसे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी शानदार अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिलती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मकान का जो टोटल एरिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बाउंड्री है, ये गार्डन इसके बाहर की साइड में है और पीछे की साइड में है, मगर ये एक बाउंड्री वॉल की गई है। ये इसका जो टोटल एरिया है, जो बाउंड्री वॉल में जो कवर की गई है, वो है 4000 स्क्वायर फीट। अगर मैं गज में या फिर स्क्वायर यार्ड में बात करूं तो 444 गज या स्क्वायर यार्ड में हम बोल सकते हैं, 444 स्क्वायर यार्ड में ये टोटल बाउंड्री वॉल इसकी की गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये पीछे की साइड में काफ़ी शानदार इसका फ्रंट एलिवेशन आपको मिल जाता है। ये नीचे की साइड में एक रूफ दी गई है, उसके ऊपर की साइड में एक रूम बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। सामने की साइड में आपको मिल जाती है काफ़ी शानदार पार्किंग। काफ़ी अच्छे से जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं सिस्टमेटिक तरीके से। सामने आपको ये अशोक के पेड़ मिल जाते हैं, साथ में गुड़हल का, और नीचे की साइड में गार्डनिंग के लिए इस प्रकार से जगह छोड़ी गई है। इधर की साइड में आपको मिल जाता है लीची का पेड़, साथ में अमरूद का पेड़, और ये सामने की साइड में झूला दिया गया है, आप यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ये टॉयलेट वॉशरूम है, इसको देख लेते हैं। बाहर की साइड में आप बैठेंगे तो टॉयलेट वॉशरूम यूज कर सकते हैं, जो मकान के बिल्कुल बाहर की साइड में है। कोई भी गेस्ट आता है तो वो यहाँ जा सकते हैं। पीछे की साइड में काफ़ी शानदार स्पेस छोड़ा गया है, लगभग मान के चलिए 2000 से 3000 स्क्वायर फीट ये जगह होगी। काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर पहले पोल्ट्री फार्म इन्होंने खोला हुआ था, पोल्ट्री फार्म। इधर की साइड में भी छोटा सा देसी मुर्गा पालने के लिए एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है। अब मकान को अंदर की साइड से देखते हैं। जैसे ही आप मकान के सेकेंडरी एंट्रेंस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी चेयर वगैरह डाल सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बेड डाला हुआ है। और आप अंदर की साइड में एंट्री करेंगे तो ये है सेकेंडरी एंट्रेंस। और जैसे ही आप सेकेंडरी एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मिल जाती है ब्यूटीफाइड टाइल्स, और साइड में टाइल्स दी गई हैं। मकान को अंदर से काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। ये है इसका डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया। चलिए एक रूम को देख लेते हैं, बाकी सभी रूम लगभग ऐसे ही हैं। आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे तो ये देखेंगे काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर रूम दिया गया है। यहाँ पर आपको सिंगल बेड दिख रहा होगा, आप यहाँ पर आराम से डबल बेड और साथ में 2 सीटर या 3 सीटर सोफ़ा डाल सकते हैं। और ये सामने की साइड में है वॉशरूम। यहाँ पर आपको मिल जाती है वेस्टर्न शीट और साथ में ये वॉशिंग एरिया। ये है इस मकान का मॉड्यूलर किचन, और किचन को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं।
ऊपर की साइड में दिया गया है एग्जॉस्ट फैन, उधर की साइड में दिया था आपको गीजर और आरओ। दोस्तों यहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है, नेचुरल वाटर यहाँ पर हमेशा बहता रहता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी के प्राइस की, जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसकी यूएसपी जो है। नैनीताल जैसे कि मैंने आपको बताया 35 से 40 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटा या फिर 45 मिनट वहाँ पहुँचने में लगता है। रामनगर यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। 3 यहाँ पर वाटरफॉल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में प्रॉपर्टी है, इधर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इधर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से मात्र ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, ये मात्र ऐसी होगी 500 से 600 मीटर दूरी पर, या फिर मान के चलिए कि 700-800 1 किलोमीटर दूरी पर ये पहाड़ है। तो काफ़ी अच्छी सुंदर प्राइम लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी है। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, केवल जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब 4000 स्क्वायर फीट के अंदर जो बाउंड्री मैंने आपको दिखाई थी, इसके अंदर अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा 45 लाख रुपए का, केवल ये, जिसमें आपको 4 BHK ये विला मिल जाता है। अगर आप इसके साथ में जो ज़मीन है, मतलब लगभग मान के चलिए 1.25 बीघा ये ज़मीन है, अगर आप उसको टोटल खरीदते हैं तो लगभग मान के चलिए कि आपको 80 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी पड़ने वाली है। दोस्तों आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा होगा, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं, पर इसका रीज़न यही है कि महंगी जो है, क्योंकि आसपास में बहुत शानदार सुंदर जगह है, जिम कॉर्बेट से लगी हुई है, और यहाँ पर जो है अधिकतर लोग होटल रिसोर्ट या रेस्टोरेंट बनाने के लिए प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। बाकी अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इधर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।